नमस्कार। चलिए आज इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब व्यापारियों की एक कंपनी ने सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी हुकूमत की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। ये कहानी है दो ऐसी लड़ाइयों की जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक विशाल साम्राज्य की शासक कैसे बन गई? इसका जवाब दो बहुत ही अहम लड़ाइयों में छिपा है, प्लासी और बक्सर। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के भारत से। वो दौर जब मुगल साम्राज्य, जिसकी कभी तूती बोलती थी, अब कमजोर पड़ रहा था। और जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो नई ताकतों को सिर उठाने का मौका मिल ही जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके को बखूबी पहचाना। तो कंपनी की नजरें बंगाल पर ही क्यों गड़ी थीं? क्योंकि साहब, उस वक्त बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था, सचमुच सोने की चिड़िया। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि खेती जबरदस्त थी। कपड़ा उद्योग का तो क्या ही कहना, पूरी दुनिया में धूम थी। रेशम, नील, बड़े बड़े बंदरगाह, मतलब दौलत ही दौलत थी। ये एक ऐसा खजाना था जिसे कंपनी हर हाल में पाना चाहती थी। और यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें एक बात साफ समझ में आ गई कि असली और लंबा चलने वाला मुनाफा सिर्फ सामान खरीदने बेचने में नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके पर सियासी कब्जा करने में है। और ये सोच, बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। चलिए अब आते हैं पहली और सबसे मशहूर लड़ाई पर। बंगाल के तख्त पर बैठे थे एक नौजवान नवाब, सिराजुद्दौला। उन्होंने अंग्रेजों की मनमानी, जैसे कि टैक्स में छूट का गलत इस्तेमाल और कलकत्ता में उनकी किलेबंदी का जब विरोध करना शुरू किया तो तनाव तेजी से बढ़ गया। और देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बने। उन्होंने अंग्रेजों को रोका टोका। कुछ ही महीनों में उन्होंने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन 1757 आते आते अंग्रेजों ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने नवाब के ही लोगों के साथ साजिश रचनी शुरू कर दी। मतलब साल भर के अंदर ही बात सीधी लड़ाई तक आ पहुंची। अब यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्लासी का युद्ध असल में ताकत से नहीं बल्कि धोखे से जीता गया था। एक तरफ नवाब की हजारों की सेना थी और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की एक गहरी साजिश। उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का सपना दिखा दिया और अपने साथ मिला लिया। तो प्लासी को लड़ाई कहना, सच कहूं तो थोड़ी बेमानी होगी। ये एक लड़ाई कम और एक सोचा समझा तख्ता पलट ज्यादा था। एक धोखा जिसने मीर जाफर को अंग्रेजों की कठपुतली बना दिया और बंगाल की अपार दौलत की चाबी कंपनी के हाथों में थमा दी। सत्ता का दरवाजा अब खुल चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अंग्रेज बहुत जल्द मीर जाफर से तंग आ गए और उन्होंने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। उन्होंने सोचा था कि ये भी उनकी कठपुतली बनेगा, लेकिन यहां पासा पलट गया। मीर कासिम एक काबिल और आज़ाद सोच वाले शासक निकले जो अंग्रेजों को बिल्कुल रास नहीं आया। इस बार मामला बिल्कुल अलग था। अंग्रेजों के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी। उनके सामने कोई अंदरूनी साजिश नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान की तीन बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी थी। बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये हुआ प्लासी के ठीक 7 साल बाद 1764 में। और इस बार कोई साजिश नहीं, कोई धोखा नहीं, बल्कि मैदान में दो सेनाओं का असली मुकाबला होना था, एक असली जंग। तो बक्सर में क्या हुआ? यहां पर अंग्रेजों के बेहतर अनुशासन और मॉडर्न तरीकों ने बाजी मार ली। हेक्टर मुनरो की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन एकदम प्रोफेशनल। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना बहुत बड़ी होने के बावजूद उनमें वो तालमेल और एकजुटता नहीं बन पाई जो जंग जीतने के लिए जरूरी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जीत के मायने क्या थे। बक्सर की जीत का जो असर हुआ ना, वो प्लासी से कई ज्यादा बड़ा और गहरा था। इसने कंपनी की किस्मत और हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों को मिले दीवानी अधिकार। अब ये क्या था? सीधे साधे शब्दों में कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स यानी लगान वसूलने का लीगल राइट, कानूनी हक। मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो शासक बन गए थे, वो भी कानूनी तौर पर। तो जब हम इन दोनों लड़ाइयों को एक साथ रख कर देखते हैं ना, तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। प्लासी एक साजिश थी जिसने अंग्रेजों के लिए सत्ता का दरवाजा खोला, तो वहीं बक्सर एक असली सैन्य जीत थी जिसने उस सत्ता पर पक्की मोहर लगा दी। प्लासी एक मौका था,
लेकिन बक्सर ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव थी। और सबसे जरूरी बात, बक्सर के बाद बंगाल से जो बेहिसाब पैसा आने लगा, उसी पैसे से अंग्रेजों ने अपनी फौज को और ताकतवर बनाया और फिर उसी फौज के दम पर वो एक एक करके पूरे भारत पर कब्जा करते चले गए। बक्सर की जीत ने ही पूरे भारत की विजय का रास्ता तैयार किया था। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब बंगाल जैसा सोने का खजाना हाथ लग गया तो क्या ये तय नहीं हो गया था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य को पूरे भारत में फैलने से कोई नहीं रोक सकता? सोचिएगा जरूर।